उस दिन ट्रेन 4 घंटे देरी से चल रही थी। सोनू वैसे ही घर से लड़ लड़ा कर निकला था। सो मम्मी ने जो पराठे बना के रखे थे वो भी वो गुस्से में अपने बैग से निकालकर चोरी छिपे धीरे से फ्रिज पर रखाया था। चूंकि नाराजगी घर वालों से थी, पेट से तो नहीं, सो स्टेशन से चिप्स बिस्किट के 1-2 पैकेट ले लिए थे और आधे लीटर की एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी। किनारे की सिंगल सीट पर वो खिड़की की मोटी आड़ी लोहे की जालियों में मुंह घुसाए बैठा हुआ था और ठंडी हवा का आनंद ले रहा था जो उसके बालों को तीतर बीतर कर रही थी। अभी उसका गंतव्य आने में 7-8 घंटे थे और अब उसे रह रहकर भूख लग रही थी जो बढ़ते वक्त के साथ और बढ़ती जा रही थी। चूंकि वो जनरल का डिब्बा था तो उजाला होने तक आने वाले चने, उबले बेर, भेलपुरी और 10 के 2 समोसे वाले भी अब अपना सारा माल बेचकर जा चुके थे और उस डिब्बे में नहीं थे। जब ये सब आवाज लगा रहे थे, आ जा रहे थे, तब वो कान में ईयरफोन लगाकर चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स के मजे ले रहा था। अब कोई बड़ा स्टेशन भी नहीं आना था जहां से वो कुछ और खाने को खरीद सकता था। बगल की लंबी सीट पर शायद कोटा 12 से कुछ ग्रामीण परिवेश के लोग बैठे हुए थे जो लगातार बीड़ी पी रहे थे और हवा के साथ उनके कपड़ों और शरीर से आने वाली गंध ये चीख चीख कर बता रही थी कि वो बकरी चराने वाले गणेरिये थे जिनके सिर पर रंगीन पगड़ी थी, कानों में बाली, सफेद कुर्ता धोती, मोटी मोटी लंबी घुमावदार मूछें थी और हाथ में थे लठ जो नीचे पड़े थे। कुछ बर्थ से किनारे टिके हुए थे। रात हो चली थी और रात के खाने का वक्त था तो उन्होंने सफेद गमछे और साड़ी के रंग बिरंगे चौकोर टुकड़ों में लिपटी अपनी खाने की गठरियों को खोलना शुरू किया। आगे का खेल खुली हुई खिड़कियों से आती हवा ने कर दिया। पूड़ी और आम के पुराने अचार की गंध जंगल की आग की तरह पूरे डिब्बे में फैल गई। अब मानो पूरे डिब्बे में राज सिर्फ पूड़ी अचार की खुशबू का ही था। उनके गठरी खोलने का असर किसी महामारी सा हुआ। डिब्बे में बैठे सभी लोगों ने एक एक करके अपना अपना खाना निकालकर खाना शुरू कर दिया। आमने सामने बैठे कुछ लोग एक दूसरे से औपचारिक रूप से पूछते, भाई साहब खाना खा लो, आप भी खाना खा लो, लो बेटा एक पराठा ले लो, शर्मा रहे हो, एक पूड़ी ले लो अचार से। ऐसी बातें चल पड़ी थी। खाना खाने पर मुंह से आने वाली चप चप की आवाज सोनू के कानों में भी पड़ रही थी। अब उसकी भूख का कोई ठिकाना न था जो बेकाबू हो रही थी। खाली पेट गुड़गुड़ाने लगा था। उसने अपने ईयरफोन की आवाज को फुल कर दिया। वो बार बार पानी पीता और बीच बीच में उठकर गेट पर चला जाता, फिर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता। उसे उन गांव के लोगों पर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि कैसे स्वार्थी लोग हैं। मैं भूखा बैठा हूं फिर भी मुझसे खाने को नहीं पूछ रहे हैं। इतनी पूरी सब्जी है कि 2 दिन तक एक आदमी पेट भर खा ले। फिर भी उसे कभी लगता कि वो मांग ले, पर संकोच की स्याह परछाई उसके मन को घेर लेती। ट्रेन चलने के इतने देर हो जाने के बाद भी अब तक बात तो नहीं की थी उनमें से किसी से, तो फिर किस मुंह से कुछ मांगता। मोबाइल के नेटवर्क ने भी साथ छोड़ दिया था उसका। अब वो खाली पेट कुकड़ा हुआ सा ऊपर की बर्थ पर लेटकर नीचे देखने लगा, पर उसे लग रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड, सकल सृष्टि सिर्फ भोजन ही कर रही हो। डिब्बे में किनारे किनारे नीचे रेंगने वाले चूहे भी नीचे गिरे भोजन को उठाकर यहाँ वहां दौड़ रहे थे। कुछ चूहे वहीं पैरों में बैठे बैठे खा रहे थे। अचानक से मोबाइल में मैसेज आने शुरू हुए, मतलब कि अब मोबाइल कवरेज क्षेत्र में था। सोनू व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेज चेक करने लगा। अचानक फोन की घंटी बजी। सोनू ने 2 बार उल्टे हाथ की तरफ वाले लाल गोले को ऊंचा उचका दिया, जिससे 2 बार फोन कट गया। उसे पता था कि मम्मी का फोन है, तो नाराजगी जताने के लिए वो फोन उठाना ही नहीं चाह रहा था। 5 मिनट बाद एक फोन और आया जो जीऊ मम्मी के नाम से था। इस बार उसने बेमन से फोन उठा लिया और बोला, हाँ क्या है? बोला ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, फोन रखो आप। कुछ और बोलता उससे पहले मम्मी ने वहां से बात काट दी और बोली, तुझे मेरी कसम, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू अगर बात नहीं सुनी मेरी तो। सोनू को मरे मुंह की कसम से बहुत डर लगता था, सो अब वो इसके आगे कुछ न कह सका। मम्मी ने सीधा पूछा, खाना खा लिया क्या तूने? जवाब आया, हाँ चिप्स बिस्कुट खा लिए थे।
दोपहर में खाना कहाँ से खाऊं? फ्रिज पर टिफिन रख आया था। गुस्से में, आप लोग खा लेना उसे, वरना खराब हो जाएगा। एक थका हारा हुआ जवाब आया। मम्मी बोली, सुन, तेरा बैग कहाँ रखा है, उठा उसे। बैग सामने की ऊपर वाली बर्थ पर बेतरतीब बेसुध पड़ा हुआ था। उसने बेमन से बैग उठाया। भूख से वो जैसे चिड़चिड़ा रहा था। वो बोला, हाथ में है बैग, बोलो अब क्या करूं इसका मैं? कपड़ों के अलावा है क्या इसमें? कोई नहीं ले जा रहा सड़ा सा बैग। मम्मी बोली, बैग में कपड़ों के नीचे टिफिन रखा है, तू तो ऐसे छोड़ गया था। माँ हूं तेरी, मन नहीं मानता। जब तू जूते पालिश कर रहा था तभी रख दिया था टिफिन धीरे से। मुझे पता है तुझसे 5 मिनट भी भूख सहन नहीं होती। सुन, आम का नया अचार, जिरामन, पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी है, खा ले अब चुपचाप। और हाँ, फिल्टर के पानी की बोतल भी है, फालतू में मत खरीदना। वो सुनता जा रहा था और बैग टटोल कर देखे जा रहा था। उसमें बहुत उम्दा पैकिंग में एक हल्दीराम की मिठाई वाला डब्बा भी रखा हुआ था। अब वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। उसका गला रूंध गया था। वो बस दबी आवाज में ठीक है खाता हूं खाना ही कह पाया और तुरंत फोन फ्लाइट मोड पर डाल दिया। अब बारी दिल और आंखों की थी। वो आंखें बह निकली। थोड़ा थोड़ा करके कुनकुने से आंसू नीचे रखे टिफिन पर गिर रहे थे, जिन्हें उसने यूं पोंछा मानो खाने से पहले हाथ धो रहा हो। जब ट्रेन में सब लोग खाना खाकर सुस्त हो चले थे और सोने के लिए जगह बना रहे थे, तब वह फुर्ती से सलीके से पैक किया हुआ टिफिन खोल रहा था। माँ के दिल को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन माँ का दिल बच्चों को अच्छी तरह समझता है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर आते रहें। अगर आप लोगों के पास माँ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।